बकवास पर आपको खुशामदीद। खुदसर ड्रामे में आप बहुत ज़्यादा हद हो गई। शाज़मा को बुरा बनाने के लिए इन्होंने इसे औरत के किरदार से नीचे गिरा दिया। मतलब इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई कि मुंह फाड़कर अपनी शादी करवाने के लिए मर रही है। एक शादी टूटने के बाद, तलाक होने के बाद भी इसे इतनी ज़्यादा शादी की आग लगी है कि इस घर में किसी और की शादी नहीं हो सकती जब तक मेरी नहीं होगी। हद खत्म हो गई। अब तो कोई इसके मुंह पर उठकर चमाट भी नहीं मारता। खैर, खुद से ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि दाइम हमेशा का दुखी बेचारा रिदा को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसकी खुशी के लिए इसके वालिद रिश्ता ले जाने को तैयार भी हैं। दाइम फिर भी परेशान। इसकी माँ एक बार फिर से वहाँ जाकर कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। वो नाजिया से बात करता है, अब अगर कुछ गलत हुआ तो मैं रिदा को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं नहीं चाहता कि शाज़मा वहाँ जाए, इसीलिए तुम वहाँ जाओगी अम्मी अब्बू के साथ। नाजिया इसे तसल्ली देती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। शोहर के डर से कमर चुप करके वहाँ बैठी रही। ऐसे में दाइम के वालिद रिदा के सर पर हाथ रखते हैं। इसके भाई से बात करते हैं कि हम सादगी से निकाह करके अपनी बेटी को घर ले जाना चाहते हैं। इधर आप देखेंगे कि नाजिया घर आकर दाइम को खुशखबरी सुनाती है, जिस पर दाइम खुश, और ऐसे में शाज़मा क्लैपिंग करते हुए वहाँ आ जाती है। ज़रा सी शर्म है आपके अंदर? यहाँ जवान बहन घर में बैठी है, इसका घर टूट गया और आपको अपना घर बसाने की पड़ी है। ऐसे में नाजिया शाज़मा को जवाब देती है, जब किसी और इंसान को आपकी खुशी की परवाह ना हो तो इंसान को खुद अपनी खुशी की फ़िक्र करनी पड़ती है। लेकिन शाज़मा तो शाज़मा है, इतनी आसानी से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ क्यों आने देगी? वो अपनी माँ को, भाई को धमकाती है, अगर इस घर में किसी की शादी पहले होगी तो मेरी होगी, वरना किसी की भी नहीं होने दूंगी। अब इसके वालिद ही शाज़मा को अपनी मनमानी करने से रोक सकते हैं कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी, तलाक लेकर घर बैठी हो, सुकून से बैठी रहो। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसीलिए मुंह फाड़कर शादी के रोने मत रो हमारे सामने। दाइम की बात तय कर चुका हूँ, शादी की तारीख दे चुका हूँ, अब कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इधर आप देखेंगे कि शाज़मा की माँ इसे राज़ी करने की कोशिश करती हैं कि बेटा मान जाओ, तुम्हारे अब्बू इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, इन्होंने फ़ैसला कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। जिस पर शाज़मा अकड़ दिखाती है, तो जाएं ले आएं अपनी बहू को, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। कमर समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तुम्हारे इकलौते भाई की शादी है, तुम जहाँ जाओगी तुम्हारी वहाँ शादी करवाऊंगी। जिस पर शाज़मा चिल्लाती है, आपसे कुछ नहीं होगा अम्मी। गुस्सा तो इस वक्त कमर पर है कि इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त कैसे कर रही हैं। पहली माँ देखी है मैंने जो बेटी से डरती है। हमारी माँओं की तो घूरी काफ़ी होती थी, आवाज़ नहीं निकलती थी हमारी। खैर, आगे आप देखेंगे कि दाइम और रिदा की आखिरकार शादी हो ही जाती है। कमर मुंह बनाकर बैठी है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसके वालिद को और ना ही दाइम को। वहीं दूसरी तरफ बाप के समझाने पर आखिरकार सोनिया रिश्ते के लिए मान जाती है, जिसके बाद माजिद मामू फ़ोन करते हैं अफ़ान को कि ज़िशान के रिश्ते के लिए हाँ कहते हैं। ये खबर सुनते ही घर वाले खुश हो जाते हैं। ज़िशान ऑफिस से घर आता है तो हरीम इसके गले लगती है कि भाई सोनिया ने हाँ कह दी। अब ज़िशान एक बार सोनिया से खुद मिलकर इसे पूछना चाहता है, इस पर किसी के दबाव तो नहीं इस रिश्ते के लिए? क्या तुम खुद अपनी मर्ज़ी से रजामंद हुई हो या किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद? वो इसे कहता है कि तुम मेरे और शाज़मा के बारे में अच्छी तरह से जानती हो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बावर करवाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में अब शाज़मा के लिए कोई जगह नहीं। वो सोनिया से सारी बातें क्लियर करके वहाँ से चला जाता है। सोनिया की माँ ज़िशान के जाने के बाद इसके पास आती हैं, क्या कह रहा था ज़िशान? जिस पर सोनिया आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती। ज़िशान तो इसे कहता है कि वो शाज़मा को भूल गया, लेकिन इनके चेहरे पर लिखा है पहली मोहब्बत को भुलाना इतना आसान नहीं है।